कहानी का नाम अमीर घर की बिगड़ी बेटी। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सिया एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। उसकी परवरिश बहुत लाड प्यार में हुई थी। उसके पिता रघुवीर सिंह एक बड़े व्यवसायी थे और मां सविता सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। सिया को अपने हर छोटे बड़े शौक को पूरा करने की आदत थी। उसके पास सबसे महंगे कपड़े, गाड़ियां और गैजेट्स थे। वह जो चाहती उसे तुरंत मिल जाता। इसी वजह से वह जिद्दी और घमंडी हो गई थी। सिया को किसी की भी परवाह नहीं थी। वह अपने माता पिता की बातों को नजरअंदाज करती और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने और महंगे शौक पूरा करने में व्यस्त रहती। उसकी जिंदगी में कोई अनुशासन नहीं था और वह दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन रघुवीर सिंह ने सिया को बुलाया और कहा, बेटी, हमने तुम्हारी शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। सिया ने गुस्से में कहा, पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। रघुवीर सिंह ने समझाया, बेटी, ये तुम्हारे भले के लिए है। शादी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और तुम्हें अब इसे समझना चाहिए। सिया ने सोचा कि शायद यह उसके माता पिता का एक और तरीका है उसे अनुशासन में लाने का। उसने तय किया कि वह अपनी शादी में भी अपनी जिद्दी और घमंडी रवैया नहीं छोड़ेगी। सिया की शादी विक्रम से हुई, जो एक गरीब परिवार से था। विक्रम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी मां, पिता और 2 छोटे भाई बहन थे। उनका जीवन सादगी और अनुशासन से भरा था। सिया को विक्रम के घर की सादगी और गरीबी का सामना करना पड़ा। वहां न तो महंगे कपड़े थे, न ही पार्टी करने की आजादी। उसे हर काम खुद करना पड़ता था। पानी भरना, खाना बनाना और घर की सफाई करना, यह सब उसके लिए बहुत मुश्किल था और वह बहुत परेशान रहने लगी। सिया ने अपने नए घर में अपनी जिद्दी और घमंडी रवैया नहीं छोड़ा। वह अक्सर घर के कामों में कोताही बरतती और हर छोटी बात पर लड़ाई करती। एक दिन जब उसकी सास गीता देवी ने उसे खाना बनाने को कहा, तो सिया ने गुस्से में कहा, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो ये सब काम करूं। विक्रम ने सिया को समझाने की कोशिश की। सिया, ये सब काम घर के होते हैं और हमें मिलकर करने चाहिए। यहाँ सब मिलजुल कर काम करते हैं। सिया ने विक्रम की बातों को अनसुना कर दिया और गुस्से में घर से बाहर चली गई। उसने सोचा कि वह अपने माता पिता के घर वापस चली जाएगी, लेकिन विक्रम ने उसे रोक लिया। विक्रम ने सिया से कहा, सिया, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ हर मुश्किल में खड़ा हूं, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि यहाँ सब मिलकर काम करते हैं और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। सिया ने विक्रम की बातों को सुनने की बजाय अपने घमंड में रहना पसंद किया। एक दिन गांव में बिजली नहीं थी
और पानी की कमी हो गई थी। गीता देवी ने सिया से कहा, बेटी, चलो पास वाले तालाब से पानी ले आते हैं। सिया ने नाराजगी से कहा, मैं कोई पानी भरने वाली नहीं हूँ, आप लोग खुद ही ले आइए। विक्रम ने इस बार सिया को डांटा। सिया, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। यहाँ सब मिलकर काम करते हैं और तुम अकेली नहीं हो। सिया ने गुस्से में कहा, तुम मुझे डांटने वाले कौन होते हो? मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। विक्रम ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारा साथी हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि यहाँ का जीवन कैसा है। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस घटना के बाद सिया को लगता था कि विक्रम ने उसे अपमानित किया है। वह और भी अधिक गुस्से में रहने लगी। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। मैं यहाँ क्यों आई? मेरे पास सब कुछ था। गीता देवी ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटी, यह जीवन कठिन है, लेकिन हम सब मिलकर इसे आसान बना सकते हैं। तुम्हें यहाँ अपने परिवार का हिस्सा बनना होगा। सिया ने एक बार फिर से नाराजगी दिखाई और अपनी बातों को अनसुना किया। विक्रम ने देखा कि सिया का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह अपनी पत्नी को समझाएगा, लेकिन सिया की जिद्दी स्वभाव के आगे उसकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। समय बीतने के साथ सिया ने महसूस किया कि उसकी जिद और घमंड से न तो उसे खुशी मिल रही है और न ही उसके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। एक दिन विक्रम ने उसे प्यार से कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यहाँ के जीवन में एक नया बदलाव लाना होगा। सिया ने विक्रम की आंखों में प्यार और चिंता देखी। उसने महसूस किया कि विक्रम वास्तव में उसकी भलाई चाहता है। उस दिन सिया ने ठान लिया कि वह अपने व्यवहार में सुधार लाएगी। उसने अपने अंदर बदलाव लाने का संकल्प किया। सिया ने धीरे धीरे अपने जिद्दी और घमंडी स्वभाव को छोड़ना शुरू किया। वह अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी और विक्रम के साथ खेतों में भी काम करने लगी। उसने घर के कामों में मदद की और अपने पति के साथ मिलकर खेतों में काम करना सीखा। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ, मैं आपके साथ पानी भरने चलूंगी। मुझे मदद करने में खुशी होगी। यह सुनकर गीता देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। सिया ने गांव के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और उनकी समस्याओं को समझा। उसने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोला और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई के काम सिखाए। उसकी मेहनत और समर्पण से गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सिया को अपने दिल में बसा लिया। सिया के बदलाव से विक्रम को बहुत खुशी हुई। उसने देखा कि उसकी पत्नी अब गांव के लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है और सबके साथ उसका व्यवहार भी बदल गया है। विक्रम ने हमेशा सिया का समर्थन किया, लेकिन कभी-कभी उसने सिया को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में याद दिलाया। एक दिन जब सिया गांव में महिलाओं के साथ काम कर रही थी, तो विक्रम ने उसे कहा, सिया,
तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, लेकिन याद रखो, घर का काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जानती हूँ विक्रम, अब मैं सब कुछ संभालने की कोशिश कर रही हूँ। सिया के माता पिता रघुवीर सिंह और सविता सिंह ने जब सिया के इस परिवर्तन के बारे में सुना तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी बेटी पर गर्व महसूस किया और सोचा कि उनकी सिया ने सही मायनों में जीवन को समझा और जीना सीखा है। एक दिन रघुवीर सिंह और सविता सिंह गांव में सिया और विक्रम से मिलने आए। उन्होंने देखा कि सिया अब कितनी खुश और संतुष्ट है। सिया ने अपने माता पिता को बताया कि कैसे उसने अपने नए जीवन में समायोजित होकर अपने अंदर बदलाव लाया और अपने परिवार के साथ मिलकर खुशहाल जीवन जी रही है। सिया की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में बदलाव लाना संभव है, बशर्ते हम अपने अंदर झांक कर अपनी गलतियों को स्वीकारें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। सिया ने अपनी जिद्दी और घमंडी स्वभाव को छोड़कर एक नई शुरुआत की और एक सफल और संतुष्ट जीवन जीने लगी। उसकी यह यात्रा एक प्रेरणा है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। सिया के अनुभव ने उसे यह सिखाया कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं। उसने विक्रम से यह सीखा कि कैसे एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अब सिया एक सच्ची साथी बन चुकी थी और विक्रम के साथ मिल उसकी यह यात्रा एक प्रेरणा है कि सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। सिया और विक्रम की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत बनते हैं और मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। अब सिया एक सच्ची साथी बन चुकी थी और विक्रम के साथ मिलकर उसने अपने परिवार और गांव के लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।